हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग, इसके पहले लेक्चर में हम लोग फिज़िकल मेथड के बारे में पढ़ चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल मेथड। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। इसके अलावा भी कुछ केमिकल मेथड के अंतर्गत आएगा, तो हम इसे आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आज के इसमें देखेंगे हम लोग केमिकल मेथड। कौन कौन सी केमिकल मेथड है जो इन्वॉल्व होती है हमारे हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट में। तो फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है ऑक्सीडेशन। जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है हमारी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इट इज़ अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विच इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ऑक्सीडेशन एजेंट सच एज, यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो उसमें ऑक्सीडेशन एजेंट है। कौन कौन से ऑक्सीडेशन एजेंट है तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, परमैंगनेट, क्लोराइड, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ये सब क्या है हमारे ऑक्सीडेशन एजेंट है। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक बार फिर से, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी मटेरियल में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि आप रिएक्शन में देख रहे हो, आप रिएक्शन में देख सकते हो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, जिसमें 4HCl + O2, जिसमें से क्या बन चुका है 2Cl2 + 2H2O। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन की कमी हो चुकी है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तो आप यहाँ देख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिमूव, अमोनिया को रिमूव करने के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस माइक्रोबियल कंटेंट। और जो ऑक्सीडेशन एजेंट यूज़ किए जाते हैं उनके नाम देखिए, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है हमारा क्लोरीन, एक होता है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड, नेक्स्ट होता है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये सब क्या है हमारे ऑक्सीडेशन एजेंट है जो ऐसे यूज़ होते हैं केमिकल मेथड के रूप में वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है रिडक्शन। जब किसी केमिकल रिएक्शन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना व हाइड्रोजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जैसे कि H2 + Br2 = क्या बनेगा 2HBr। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन की वृद्धि हो चुकी है, मतलब Br2 में क्या जुड़ चुका है, हमारा हाइड्रोजन आयन जुड़ चुका है। तो रिएक्शन देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन दिख रही है। तो आप देख सकते हैं H2 + Br2 = 2HBr। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ क्वांटिटेटिव रूप से रिएक्शन करते हैं। पानी में एक रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन के परिणाम स्वरूप
या फिर उसके समाधान में प्रेजेंट हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस की अधिकता नहीं होती, या फिर न्यूट्रल वेस्ट या वाटर या फिर एसिडिटी या फिर बेस जैसे सोडियम NaOH एसिड से मिक्स किया जाता है। ट्रीटमेंट की सेफ्टी के लिए एसिड एंड बेस पीएच को न्यूट्रल पीएच, मतलब न्यूट्रल पीएच का मान कितना होता है 7 के करीब लाया जा सके, मतलब ना एसिड हो ना बेसिड हो, उसे किस में लाया जाता है, न्यूट्रल फॉर्म में लाया जाता है। यूनिट प्रोसेस केमिकल टैनिंग इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। मोस्टली इसका यूज़ जो है न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ किस में कहा किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हो, ये इसका स्ट्रक्चर है न्यूट्रलाइजेशन का, जिसमें एसिड और बेस दिख रहे हैं आपको, ऐड किए जाते हैं और मटेरियल को क्या किया जाता है, न्यूट्रल बनाया जाता है। ये न्यूट्रल है इसलिए इसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो आप न्यूट्रलाइजेशन में देख सकते हो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू H2O प्लस साल्ट। नेक्स्ट है हमारा HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू बनता है हमारा H2O प्लस NaCl। नेक्स्ट है हमारा HNO3 प्लस NaOH से बनता है H2O प्लस NaNO2, मतलब साल्ट। मतलब देख सकते हो एक साइड जो है पूरा का पूरा एसिड प्रेजेंट है, एक साइड क्या प्रेजेंट है हमारा बेस प्रेजेंट है, और इससे ये कहलाता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। ऐसी रिएक्शन जिसमें लिगेंड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी लिगेंड द्वारा क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। आप देख सकते हैं हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन में H2O इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस, ये रिएक्शन है हमारी हाइड्रोलाइसिस की। नेक्स्ट हमारा प्रेसिपिटेशन। एग्जाम्पल जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हजार्डस वेस्ट, जिसके अंतर्गत बहुत से मेटल्स भी आते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टीन, गोल्ड, लेड, सिल्वर, टाइटेनियम, यूरेनियम, जिंक। ये सभी जो केमिकल्स हैं, इन्हें केमिकल्स को प्रेसिपिटेशन मेथड द्वारा फ्लोटेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है या फिर उसे सेपरेट आउट किया जाता है। सॉलिड मटेरियल को वाटर से रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेसिपिटेशन मेथड, और ये स्पेशली जो प्रेसिपिटेशन मेथड अप्लाई की जाती है मेटल्स के लिए एज अ केमिकल मेथड के अंतर्गत, जैसे कि हम हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं केमिकल मेथड। नेक्स्ट है हमारा फॉक्यूलेशन। फॉक्यूलेशन सेडिमेंटेशन एंड कोगुलेशन का एक नेक्स्ट स्टेप होता है। इसमें पर्टिकुलर वाटर ट्रीटमेंट के समय वाटर में कोगुलेंट एजेंट डालने के बाद वाटर में प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल होने लगते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर में प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक पार्टिकल्स बनाते हैं। अदर सस्पेंडेड पार्टिकल से मिलकर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स बनाते हैं। एक टाइम सस्पेंडेड पार्टिकल हैवी हो जाते हैं तो सस्पेंडेड पार्टिकल सेडिमेंटेशन टैंक से आउट हो जाते हैं। इसे ही फॉक्यूलेशन कहते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये पर्टिकुलर एक बीकर बना हुआ है, ये सेकंड बीकर एंड ये थर्ड बीकर, इसमें प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल्स में हम ऐड करते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। जैसे ये जो सेकंड बीकर है, हमने इस पर एजेंट किया, कुछ ऐड किया कोगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, जैसे ही हम कोगुलेटिंग एजेंट इस बीकर के अंदर ऐड करेंगे तो जो कोगुलेटिंग एजेंट है ये क्या करेगा, जो वाटर में प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ सेटल होने लगेगा और सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर में प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ अदर सस्पेंडेड पार्टिकल से जुड़ जाएगा, तो वो अलग फॉर्म में दिखेगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे
आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे सॉलिड को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे कोगुलेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड कोगुलेशन एंड फोकुलेशन दोनों की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। और ये हमारा कोलाइडी सॉल्यूशन है। इस प्रकार फोकुलेशन की प्रोसेस की जाती है। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने देखा केमिकल ट्रीटमेंट हजारडस वेस्ट का। थैंक यू।